श्यामपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी आशा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया रोज जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां को काट कर बाजार में बेच दिया करता था। उनसे जो पैसे मिलते, हरिया उनसे घर का सामान खरीद कर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन हरिया के पास खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे, जिससे वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसलिए श्यामपुर गांव के लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी तेज धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में जल रहा हो। घर से जंगल तक जाने में हाल बेहाल हो जाता है। फिर लकड़ी काटने की हिम्मत भी नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छी तो उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हमारे ही नसीब में आती है। भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। हाँ पापा, आप हमारे लिए कूलर ले लो, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, जब परसों हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। आशा, तुम्हें तो पता ही है कूलर मैं नहीं ला सकता, क्योंकि कूलर बहुत महंगा आता है और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और कूलर के लिए बिजली भी तो चाहिए। फिर उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना होगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इतना कहकर हरिया काम के लिए निकल जाता है। जाओ रिया, अपने स्कूल का काम कर लो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक कूलर खरीद सके। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काट कर हरिया बाजार चला जाता है। बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 6,000 से शुरू है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए? यह बड़ा वाला या यह छोटा वाला? यह बड़ा वाला बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है, लेकिन इसका दाम थोड़ा ज्यादा है। बताइए आपको कौन सा लेना है? भैया, अभी बस मैं दाम पता करने आया था। मैं बाद में कूलर लेने आऊंगा। हरिया दुकान से चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है खुदा, 6,000 रुपये। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैं मुश्किल से दिन में 200 या 300 कमा पाता हूँ, जो घर के खर्चे में खत्म हो जाते हैं। हरिया यह सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में पुराने सामान वाले की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर रखा हुआ था। हरिया उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? अरे, जब यहाँ बिकने के लिए रखा है तो चलता ही होगा, वरना खराब कूलर कौन खरीदेगा? वैसे इसका दाम क्या है भैया? मात्र 2,000 रुपये दो और कूलर ले जाओ और घर जाकर ठंडी हवा खाओ, खुद खाओ और दूसरों को भी ठंडी हवा खिलाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं, 2,000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 2,000 ही देने होंगे। हरिया सोचने लगता है, 2,000 तो नहीं है मेरे पास। क्या करूं?
2,000 कहाँ से लेकर आऊं? लगता है हमारे गरीब नसीब में मुसीबत कूटना ही लिखा है। ये कूलर, पंखों के आराम तो अमीरों को ही मिलते हैं। कुछ देर सोचने के बाद हरिया का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता है। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 2,000 रुपये उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा। लकड़ियों से जो पैसे मिलेंगे उनमें से जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वह भले इंसान है, जरूर मेरी मदद करेंगे। हरिया जमींदार के पास जाता है और उससे 2,000 उधार मांगता है। जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है हरिया, ये लो 2,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो पैसे समय पे लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। कभी तुम टाल मटोल करते रहो कि कल दूंगा, परसों दूंगा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जमींदार साहब, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जमींदार साहब, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? हरिया, ये बात पूरा गांव जानता है कि मैं ब्याज पर पैसा नहीं देता, क्योंकि ब्याज लेना मतलब किसी गरीब आदमी पर अत्याचार करना है। किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर हरिया जमींदार के घर से चला जाता है और वापस कूलर वाले की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 2,000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए हो आप, और आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? ये कूलर मैंने पुराने सामान वाले की दुकान से लिया है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिया हूँ। बस उन्हीं पैसों से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और रिया को कूलर चाहिए था ना, तो बस में ले आया कूलर। चलो इसको चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसा हवा देता है। जैसे ही हरिया कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। सभी घर वाले कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि हरिया के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था वह या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस आदमी। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है कि वह जो हरिया है ना, उसने कूलर लिया है। क्या बात कर रहे हो रामू भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने कूलर कहां से ले लिया? जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था मैंने। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर कूलर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीदे? मैं सोच रहा हूं क्यों ना हरिया से बात करके देखूं, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहां से खरीदा है, और वह जमींदार के पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो रामू उसे रोकते हुए कहता है, अरे हरिया, मैंने सुना है कि तुमने एक नया कूलर खरीदा है गर्मी से बचने के लिए। अरे नहीं रामू भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? वह एक पुराना कूलर है जो मैंने पुराने सामान वाले की दुकान से खरीदा है। इस कूलर के लिए मैंने जमींदार जी से पैसे उधार लिए थे। अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्जे से खरीदा है? हाँ रामू, अब इतने तो है नहीं,
कि नया कूलर खरीद सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे यह पुराना कूलर दिखा और मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। जमींदार जी का कर्जा भी देना है, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। इतना कहकर हरिया काम के लिए चला जाता है। भाइयों, मैंने हरिया से बात की थी। वह एक पुराना कूलर खरीद कर लाया है जो उसने जमींदार से पैसे उधार लेकर लिया है, जिसके लिए अब हरिया को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से हरिया ने कूलर खरीद ही लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अजी सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। सीता, तुम्हें तो पता है कि बिटिया की शादी में कितना खर्चा हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैंने बिटिया का विवाह किया है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले क्या कहेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है, तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आप कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी रामू का ध्यान हरिया के कूलर पर जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं हरिया से बात करके देखता हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर देने को राजी हो जाए। तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। रामू हरिया के घर जाता है और हरिया से कहता है, हरिया, तुमसे कुछ काम था। बोलो रामू, क्या काम है तुम्हें मुझसे? हरिया, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। आज मेरी बिटिया के ससुराल से बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं, और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए कूलर तुमसे किराए पर चाहिए था। रामू, तुम्हें तो पता है मेरे घर पर एक ही कूलर है। अगर मैं यह तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी आशा के मन में एक विचार आता है और वह रामू से कहती है, हाँ ठीक है रामू भैया, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये किराया देना होगा। जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे आपको उतने ही दिन का किराया देना होगा। रामू आशा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर अपने घर ले जाता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे फंक्शन समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो होती है। तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही है आशा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वह तुम गांव में किराए पर देती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर ये कूलर तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। आज ही कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को किराए पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ आशा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हरिया अपनी कूलर को किराए में देने की वजह से हरिया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह उन पैसों से जमींदार का कर्जा दे देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तभी उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। हरिया, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी हरिया से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई, तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना,
मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए, उसके बाद तुम ले जाना। लेकिन पहले मैं आया हूं, तो कूलर मैं ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास एक नहीं 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। कुछ देर बाद हरिया के घर एक और व्यक्ति किराए पर कूलर लेने आ जाता है। हरिया, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। भैया मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर जा चुके हैं। अब मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह हरिया का कूलर व्यापार अच्छा खासा चलने लगता है। थोड़े ही दिनों में हरिया की कमाई अच्छी हो जाती है, जिसे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। आशा, अब हमारे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और मैं उसमें कूलर बेचा करूँगा और किराए पर भी दिया करूँगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाएंगे। जी, आपका यह विचार बहुत अच्छा है। मैं भी आपकी मदद कर दूंगी और फिर धीरे धीरे हम अपना कारोबार और बढ़ा लेंगे। हरिया ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब हरिया दुकान पर कूलर किराए पर भी देता और नए कूलर भी बेचता था। इस तरह हरिया का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और अब घर के सभी लोग मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।